अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, तीसरा दिन का कार्यक्रम चल रहा है और इतना कुछ बोला गया है कि कुछ बचा नहीं। बहुत बोला जा चुका है। हो गया बस, ठीक है। मैं सुबह के सत्र में, बल्कि कल से ही कहना चाहिए, जो चर्चा कर रहा हूँ उसको आगे बढ़ाऊँ। ये ऐसा है, ये चर्चा ऐसी है, हनुमान की पूंछ। लंका में हनुमान की पूंछ इतनी बढ़ गई कि पूरे लंका के कपड़े खत्म हो गए। लपेटते 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 तेल खत्म। ऐसे ही सत्संग खत्म और ये विचार अभी चल ही रहा है, चल ही रहा है। और अगले साल आप लोग आएंगे ना, तो फिर से मैं यहीं से शुरू करूँगा। ये हनुमान की पूंछ की तरह है। मैं इसलिए इसको इस संबंध में चर्चा ज़्यादा करता हूँ, और आप लोग भी शायद इस चीज़ को समझे होंगे कि बेहद महत्वपूर्ण है अपने जीवन का परिवर्तन करना। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं ना, थोड़ा सा, तो आपकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक आदमी था, धनी आदमी था, उसके बहुत से सामान ऐसे थे जिसको नीलाम करना था। बहुत सी संपत्ति छोड़कर चला गया था। तो नीलाम करते करते, आप लोग जानते हैं ना, जैसे वो एक बड़ा सा हाल था, जैसे ये पंडाल बना हुआ है, अपना पीछे हाल है, इससे भी बड़ा पूरा हाल था। इनको बैठा हो तो बहुत बड़ा हाल था। उस हाल में सब लोग नीलामी, जो बोलने वाले बड़े बड़े लोग आए हुए थे, और पूरा सामान स्टोर था। तो एक आदमी अनाउंसर खड़ा हो गया और सामान को उठाता और उसकी बोली लगती, उसकी विशेषता बताता, बोली लगती, और फिर बोली बढ़ते बढ़ते अंत में 1 2 3 कह के समाप्त होती। ऐसा करते करते वो सामानों को बेच रहा था। इतने में क्या हुआ कि एक वायलिन उनके हाथ में आया, धूल धूसरित पुराना। वायलिन को उठाया तो कहा कि आप लोग इसके बारे में सोचिए और इस पर बोली लगनी चाहिए। सब चुप, कोई बोला ही नहीं। तब उन्होंने कहा 500 रुपये इसकी कीमत मैं लगाता हूँ। तो फिर भी मौन, कोई बोला ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, 250 रुपये लो। फिर भी कोई नहीं बोला। कि 100 रुपये लो, नहीं बोला। 50 रुपये में, हंसते हुए कहा 50 रुपये में आप लेंगे इसको? फिर भी कोई नहीं। अंत में 25 रुपये तक आया। बोलने वाले नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्या बात थी कि वायलिन को कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। बस वो 25 रुपये की बात कह रहा था। इतने में एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग, थोड़ा से मजबूत भी था वो बुजुर्ग, आया और आहिस्ते 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 हाल में वो उस मंच के पास पहुंचा जहां पर अनाउंसर खड़ा हुआ था और सामान की बिक्री कर रहा था। और बड़े अदब के साथ कहता है, जनाब क्या थोड़ी देर के लिए वायलिन मुझे आप देंगे? उन्होंने कहा हाँ। जैसे वो वायलिन को हाथ में लेता है तो सबसे पहले उसकी सफाई करता है, रुमाल से सब धूल को झाड़ता है। फिर उनके तारों को सिस्टम देता है, क्रमशः उस तार को जमाता है, और फिर तारों को जब ठीक ठाक कर लेता है, फिर उन्होंने उसको बजाना शुरू किया। और जैसे वो संगीत छेड़ा है तो पूरा हाल सन्नाटा, एकदम स्तब्ध। लगा कि ऐसे संगीत हम कभी सुने ही नहीं थे, एकदम मंत्र मुग्ध शब्द। कहा उफ, क्या गजब की आवाज है। पूरा एकदम तरंगायित हो गए मधुर धुन से। और अचानक बजाते बजाते ऐसी लोगों में थिरकन आ गई, मस्त हो गए। अचानक वो बंद करता है, और जैसे ही बंद करता है तैसे हाल में पूरी तालियों से गड़गड़ाहट होता है। उन्होंने सबको आदाब किया, वायलिन उनके हाथ में थमाया और आहिस्ते आहिस्ते करके दरवाजे से बाहर निकल गया।
और तब वो जो वायलिन, जो अनाउंसर था, जो नीलाम करने वाला था, उन्होंने क्या किया, उसी वायलिन को उठाया जिसको 25 रुपये में कोई खरीदना नहीं चाहते थे। तब कहा, अब बताइए इस महान वायलिन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, इसको कितना में लेना चाहते हैं? तो तुरंत पीछे से आवाज़ आई, 5000 रुपये। क्या कहता है? 5000 रुपये। पीछे फिर कहते हैं 10,000 रुपये, कहे 15,000 रुपये, ऐसे बढ़े जा रहे हैं, 20,000 रुपये। एक ने कहा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये एक, 25,000 रुपये दो, और 25,000 रुपये तीन। वायलिन 25,000 में बिकती है, जिसको लोग 25 रुपये में लेना नहीं चाहते हैं। क्यों? प्रश्न होता है, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, थोड़ी सफाई की गई, एक सिस्टम दिया गया। बंधुओं, यदि हम अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो हमारी भी कीमत बढ़ जाती है, हमारा भी महत्व बढ़ जाता है। लेकिन हम जहां हैं वहीं बने रहेंगे, वाणी में परिवर्तन नहीं करेंगे, मन के सोचने में परिवर्तन नहीं करेंगे, कर्मों में परिवर्तन नहीं करेंगे, स्वभाव में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमें हमारी कीमत वही लगेगी जो अब तक लगते आई है। हमारा मूल्यांकन भी उसी रूप में होगा जैसे अब तक होता रहा है, और हम जिम्मेदार हैं इसके। है तो कठिन बोलना यहाँ, वैसे फिर भी मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि इतनी अनहद धुन आ रही वहाँ से। हम लोग, आप लोग कितने अच्छे हैं, बड़े शांत बैठे हैं। वो लोग भी अच्छे हैं, उनको भी धन्यवाद है, बहुत लोग अच्छे बैठे हैं, लेकिन फिर भी जिनको हम संभाल नहीं सकते वही लोग गड़बड़ करते हैं। फिर से एकाग्र हों। तो मैं क्या कर रहा था, बंदगी बाकी है आपकी, कर लो, ठीक है, रखो नीचे। बस जीवन में जब थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो हमारी कीमत कितनी बढ़ जाती है। हम बदलना नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात यह है। और मैंने इसके लिए आप लोगों से निवेदन किया था, अपनी सोच बदलकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं फिर से आपको उसी स्थान पर ले जाना चाहता हूं। और मैंने ये भी कहा था, स्वस्थ मानसिकता के लक्षण क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है। स्वस्थ मानसिकता, हमारी मानसिकता स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, उसके बारे में मैंने एक पैमाना, एक उदाहरण बताया था, एक परिभाषा दी थी। वह यह है कि हम सब जगह से, सभी परिस्थिति से, सभी लोगों से हम क्या करें, अच्छाई ग्रहण करें। ये ध्यान दीजिए, क्या ग्रहण करना है, अच्छाई। ऐसा नहीं है कि लोगों में अच्छाई नहीं है, यह बस सच है कि लोगों में अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, लेकिन आप फोकस कहाँ करते हैं, आप चाहते क्या हैं। जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। सब चीज, सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पषाण जग सकल है, पारक बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग पषाण जग सकल है, नग कहते हैं रत्न को, और पत्थर सर्वत्र फैले हुए हैं। आप पत्थर चाहते हैं कि नग चाहते हैं, मणि चाहते हैं, रत्न चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सद्गुण रूपी रत्न चाहते हैं कि अवगुण रूपी पत्थर चाहते हैं। स्वस्थ मानसिकता का लक्षण है लोगों से अच्छाई ग्रहण करना। ये ख्याल करिए, वो भी जानबूझ करके। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, सरल नहीं है। लोगों में बहुत से दुर्गुण है, वहां से भी अवगुण है, उसमें भी से गुण निकालना। वो कैसे है, जैसे ये पता चले कि यहाँ एक सोने का खदान है और वहाँ थोड़ा सोना है, काफ़ी गहराई में है। ये जो खगोलविद हैं वो देख करके बताएं कि यहाँ सोने के कुछ अवयव हैं, कुछ है, खनिज है, उससे आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, उस सोने को निकालने के लिए, तोला भर सोना निकालने के लिए आपको कई टन मिट्टी हटानी पड़ेगी। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, मिट्टी नहीं, आपका उद्देश्य सोना।
मिट्टी को हटा करके भी सोना लेना है। ऐसे ही लोगों में बहुत से भी अवगुण हो सकते हैं, लेकिन क्या लेना है? उन्हीं अवगुणों के बीच कुछ ऐसा भी गुण होगा जो हमारे काम लायक हो सकते हैं। इसलिए मैं कहा आपको जानबूझ करके लोगों से गुण ग्रहण करना है, और जिसकी मानसिकता में स्वाभाविकता आ जाती है, वो सहज ढंग से ऐसा करने लगता है, वही स्वस्थ मानसिकता वाला है। हमें अपनी आदत ऐसी बनानी चाहिए जो बिना किसी मेहनत के वो स्वाभाविक हो जाए हमारे लिए। हम स्वाभाविक ढंग से गुण लेने लग जाएं, अवगुण तरफ हमारा ध्यान ही न जाए। और जाए इसका मतलब ये नहीं कि उसको नज़रअंदाज कर दो और उसके अवगुण को भी आप गुण मानो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। अवगुण को गुण मानने को मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब है कि वहां से भी गुण लिया जा सकता है। दो भाई थे, दो भाई। एक भाई क्या था, भयंकर शराबी एकदम, और वो शराब पीकर आता। ये भैया थोड़ा सा जाओ, इन बच्चों को थोड़ा सा सामने से साइड कर दें, इन लोगों को मस्त। हाँ देखो नहीं, मस्त ये लोग वो कर रहे हैं। हाँ बस ठीक है। हाँ खेमिन भाई साहू सेमरा, आपके पुत्र आपका इंतजार कर रहे हैं, आश्रम के गेट में मिलें, मेन गेट के पास। खेमिन भाई साहू सेमरा वाली, आप गेट के पास जाएं, आपके पुत्र आपको इंतजार कर रहे हैं। दो भाई थे, तो वो बहुत शराबी था, एक भयंकर शराब पीकर आता, पत्नी बच्चे को मारता पीटता था, हो हल्ला करता था, पूरा वातावरण प्रदूषित कर देता था घर का। दूसरा भाई था बहुत सज्जन, बहुत ईमानदार, बढ़िया दुकानदारी, बढ़िया व्यवसाय उनका चलता था, समाज में उनकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा थी। लोगों ने कहा एक ही माता पिता के दोनों बच्चे हैं, ये दोनों में कैसे 36 का आंकड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो पूछें उनसे। तो कुछ लोगों की एक टीम बनी और जाकर कहा कि भाई, पहले के शराबी के पास गए। उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, शराब पीते हो, परिवार के लोगों को मारते पीटते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, क्यों ऐसा करते हो? ये सीख तुमने कहाँ से पाई? ऐसा करने की सीख ये तुमने कहाँ से ये सब सीखा? कहाँ से प्रेरणा मिली तुमको ये सब करने की? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये मेरे पिता से। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी भी शराब पीकर आते थे और घर में यही वातावरण बनाते थे, मारते थे, पीटते थे, हल्ला मचाते थे, आतंक कर देते थे पूरा एक। और मैं कोई दूसरा हूं क्या? बस उसी से मैं बना हूं। लोगों ने कहा अच्छा। अब वो दोनों, अब सब लोग कहाँ गए? बड़े भाई के पास। बड़े भाई के पास जाकर पूछते हैं कि आप सब काम अच्छा करते हैं, बढ़िया व्यवसाय है आपका, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, बड़े ईमानदार हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, आप कहाँ से सीखे? तो जानते हैं क्या उत्तर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा पिता से। उन्होंने क्या कहा? पिताजी से सीखा। कहा पिताजी से? उन्होंने कहा जब मैं छोटा था और देखता था कि पिताजी शराब पीकर आए हैं और आ करके लोगों को मारते पीटते, हम लोगों को परेशान करते थे, और उसी समय मैंने संकल्प ले लिया था यह काम मैं नहीं करूंगा, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। सोचिए इस चीज को आप। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं, हमें सब जगह से क्या लेना है? अच्छाई लेना है। कबीर साहब यूं ही नहीं कह दिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोए। कबीर पंथ कौन है? कबीर पंथी। मैं पूछूं आप लोग कबीर पंथी हैं? कहें बिल्कुल हैं। क्या प्रमाण है? हम लोग क्या करेंगे? तुरंत कंठी निकाल के दिखाएंगे, देखो साहब हमने दीक्षा ली है कबीर पंथी संत से। कबीर साहब कहते उस कंठी पहले अंदर रखो, मैं बताता हूँ उसका क्या है पैमाना, क्या है उसका नापजोक। वो क्या है? कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा। मित्र कौन है कबीर का? वही जो
ये समझता है कि सब अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये भूल ही जाओ कि लोगों में गलतियां हैं। दोष देखने की आदत छोड़ दें। सब जगह से ज्ञान लेना है, सब जगह से। ये ध्यान दीजिए, सब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान में से भी अज्ञान निकाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञान में से भी ज्ञान निकाल लेते हैं। दो उदाहरण मैं देता हूं। मैंने क्या कहा? ज्ञान में से अज्ञान और अज्ञान में से ज्ञान, अर्थात गलत से भी सही निकाल लेना और सही में भी गलत का आरोपण कर लेना। ये दोनों प्रकार के उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कैसे? पहले ये उदाहरण दूं कि सही में से कैसे लोग गलत निकालते हैं। सही में से जो सही है, सही उपदेश है, उसमें भी निगेटिव पॉइंट को देख लेते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दो है ना। जैसे हम कह सकते हैं इसको, एक गिलास हो, आधा गिलास पानी है, तो उसके दो पक्ष हैं और दोनों ही सत्य हैं। क्या? आधा गिलास भरा है, दूसरा कहता है आधा गिलास खाली है। दोनों ही सही कह रहे हैं, लेकिन भरा वाला और खाली जो देख रहा है, दोनों में अंतर है। ऐसे ही जो ज्ञान है, जहां से अच्छा संदेश मिलना चाहिए, लेना चाहिए, वहां से भी लोग गलत संदेश लेते हैं। एक जैसे वो होता है व्यसन मुक्ति केंद्र। हम लोग गुरु जी के साथ भोपाल जाते हैं, तो वहाँ पर गांधी आश्रम है ना, तो वहाँ पर एक चैम्बर वो बना हुआ है, पूरा घेरा, जहाँ पर लिखा रहता है व्यसन मुक्ति केंद्र। तो वहाँ पर लोग, बहुत लोगों को, जैसे शराब पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं, वे लोग आते हैं, उनको रख लिया जाता है, उनको कुछ ऐसी बातें बताई जाती है, कुछ समय अलग रखा जाता है ताकि वो छोड़ दें उसको। ऐसे ही जगह जो शराबियों की एक भीड़ थी, जहाँ लोग इकट्ठे थे, वहाँ एक डॉक्टर को बुलाया गया। अच्छे डॉक्टर से कहा गया कि आप आएँ और यहाँ क्या करें, इन सबको ऐसा कुछ सिस्टम बताएं, ऐसी कुछ अच्छी बात बताएं जिससे ये लोग शराब पीना छोड़ दें। तो डॉक्टर भी बड़े अनुभवी थे और वो एक प्रायोगिक रूप से लोगों को बताना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पूरे सब लोग बैठे हुए थे, सामने एक मेज रखा था जहाँ पर डॉक्टर साहब खड़े थे। वहाँ टेबल पर क्या किए, 2 गिलास शीशे का, बड़ा बड़ा गिलास, जार जिसे कह सकते हैं, 2 गिलास रखते हैं। फिर क्या हुआ, एक में पानी रखा था, एकदम साफ पानी, और दूसरे बोतल में क्या रखा था, शराब। दूसरे गिलास में शराब रखी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो डॉक्टर साहब ने क्या किया, 2 केचुए लाए थे। केचुए समझ रहे ना, केचुए आप लोग गंगेरवा जिसको कहते हैं, बस, तो वो लाए थे। तो केचुआ को क्या करते हैं, एक केचुआ निकाला और निकाल कर क्या किया, जो साफ पानी था एकदम क्लीन, वहां उस केचुए को डाल दिया। क्या हुआ, केचुए एकदम से तैरते तैरते ऊपर आ गए, बढ़िया मस्त। फिर क्या किया, एक केचुए और निकाला और निकाल कर क्या करता है, शराब वाले गिलास में डाल देता है। कहाँ, शराब वाले गिलास में डाल देता है। जब शराब वाले गिलास में डाला तो कुछ देर वो एकदम छटपटाया और छटपटा करके उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, मर गया। इतने में डॉक्टर ने पूछा उन शराबियों से, बताओ इससे क्या समझते हैं आप लोग? तो पीछे एक शराबी बैठा था, वो क्या कहता है, हाँ मैं बताता हूँ। कि हाँ बोलो, क्या बात है? इसका अर्थ है यदि शराब पियोगे तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे, नहीं रहेगा। क्या संदेश आप लोग समझते हैं? यही डॉक्टर साहब संदेश देना चाहते थे। बिल्कुल साफ है ना ये संदेश। मतलब ज्ञान में भी अज्ञान, वो मानसिकता ही गलत है, गलत मानसिकता के लोग हैं। एक उदाहरण और बताऊं, एक महात्मा जी थे, उनके पास में परिवार के सहित कई लोग बैठे हुए थे और भी समाज के लोग। तो एक परिवार के कुछ सदस्य आए, तो वो परिचित में से थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी देखिए ना आपके भगत को, इनको है शुगर, इनको क्या है, शुगर है, और मिठाई खाना छोड़ते ही नहीं है। इसमें भी बैठे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको शुगर भी हो लेकिन मिठाई खाना नहीं छोड़ते हैं। शुगर है, मिठाई खाना छोड़ते ही नहीं, बहुत समझाओ मानते ही नहीं है, आप थोड़ा समझाइए इनको। तो महात्मा ने कहा, क्यों भाई, तुम संयम क्यों नहीं करते हो? जब शुगर है, डायबिटीज़ है, तो तुम्हें मिठाई नहीं खाना चाहिए। तो बड़े इत्मीनान कहते हैं वो, महाराज जी मैं तो आपके ही उपदेश के अनुसार चलता हूँ। क्या कहते हैं, मैं तो आपके ही उपदेश के अनुसार चलता हूँ। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कहते हो, मैंने कब कहा है कि तुम्हारी शुगर है उसके बाद ही मिठाई खाओ? कहीं नहीं महाराज, ऐसे तो आप नहीं कहे हैं, लेकिन आपका उपदेश है
कि यह जीवन क्षणभंगुर है। जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। अब हम मिठाई खा करके 4 साल कम जिए कि मिठाई छोड़ करके 4 साल ज़्यादा जिए, वैसे भी क्षणभंगुर है जीवन। सोचिए कैसे है। सोचने का ढंग तो देखिए, यही है चिंतन की निगेटिव स्थिति, नकारात्मक। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आप सोचने के ढंग को बदलिए। जहां आपको ज्ञान का संदेश दिया जा रहा है, जहां आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, अच्छाई को ग्रहण करिए। सब जगह से हमें अच्छाई ग्रहण करना है। एक मैं इसका उल्टा उदाहरण बता रहा हूं, आप कैसे अज्ञान से ज्ञान ग्रहण करना है। एक महात्मा जी यही कहा करते थे, देखो भाई सबसे अच्छाई लो, सबसे अच्छाई लो। उन्होंने कहा, एक ने कहा आप कहते हैं सबसे अच्छाई लो, अच्छे बताइए चोर से क्या लें? चोर में कौन सी अच्छाई है जिसमें आप चोर से अच्छाई लेने की बात कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ आप सही कहते हैं, सही बात है। तो उन्होंने एक उदाहरण बताया। मैं एक बार भ्रमण में जा रहा था, तो भ्रमण यूं ही करता था, कभी इस गांव उस गांव, ऐसा करते करते जाया करता था, परिचित अपरिचित सब जगह जाता रहा। एक जगह रुका तो शाम हो गई थी, पहुंचते पहुंचते भोजन पानी किया, विश्राम करने लगा। तो फिर घर का जो मालिक था उन्होंने कहा कि महाराज जी आप विश्राम करें, मैं काम में जा रहा हूं। महात्मा ने सोचा हो सकती इसकी नाइट ड्यूटी हो भाई, क्योंकि डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी जैसे स्टील प्लांट में होता है ना, 3 शिफ्ट की ड्यूटी होती, सोचा कि नाइट ड्यूटी हो सकती है। फिर भी सहज पूछ लिया, अच्छा काम क्या है आपका? तो कौन सा काम करते हो? कहे महात्मा जी अब आपसे मैं क्या छुपाऊं, मैं करता हूं चोरी, और मैं चोरी करने जा रहा हूं। महात्मा ने सोचा कि इस समय उपदेश करना तो बड़ा कठिन मामला है, क्योंकि उपदेश कैसे किया जाए। ठीक है भाई जाओ अपने काम में। महात्मा जी विश्राम किए, रात को सो गए। अब सुबह महात्मा जी 4 बजे उठते हैं, तब तक 4 बजे उसका आने का टाइम हुआ। जैसे आते हैं तैसे महात्मा जी पूछते हैं, कहो भाई सफलता मिली? चोर क्या कहता है, नहीं महाराज जी आज तो नहीं मिली, कल मिलेगी। आज सफलता नहीं मिली, कल मिलेगी। अब जो रात में जगा है वो दिन में सोएगा ना। महात्मा जी भजन पूजन में लग गए, रात भर दिन भर, रात में फिर वही 10 बजे समय आते हैं, अच्छा महाराज जी मैं फिर काम में जा रहा हूँ। ठीक है भाई जाओ, अब कौन उपदेश करे उस समय। चले गए, फिर दूसरे दिन आए, सुबह आते हैं, फिर कहा, फिर महात्मा ने पूछा कहो भाई सफलता मिली? उन्होंने कहा महाराज जी आज तो नहीं मिली, कल मिलेगी। और यह क्रम महीने भर तक बना रहा। रोज वो कहता था सफलता आज नहीं मिली, कल मिलेगी। मैंने सोचा इतनी बड़ी सीख मिली, मैं अपने लिए इतनी बड़ी सीख ली, वो गुरु का काम किया। मैं साधना पक्ष में चल रहा हूँ, आज मेरा मन इंद्रिय संयमित नहीं हो रहा है, कल होगा। आज मन नहीं ठहर रहा है, कल ठहरेगा। आज मैं इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कल करूँगा। जब गलत मार्ग में चलने वाला आदमी हतोत्साहित नहीं हो रहा है, तो मैं अच्छे मार्ग में चल करके क्यों हतोत्साहित हूँ, क्यों मैं ठंडा हूँ? मैं भी बड़े ऊर्जा के साथ, एक शक्ति के साथ अपनी साधना में आगे बढ़ा, और यही सीख उनसे ली। अपने मार्ग में हमें हतोत्साहित नहीं होना है, सफलता निश्चित मिलेगी। ये क्या है? अज्ञान से भी ज्ञान लेना। स्वस्थ मानसिकता वह है जहां हम सब जगह से ज्ञान ग्रहण करते हैं। एक दूसरा पॉइंट थोड़े में बता देता हूं, बहुत थोड़े में, आगे कई है परिभाषा, लेकिन एक दूसरी, जैसे मैंने कहा स्वस्थ मानसिकता की पहली परिभाषा क्या बताया कि सब जगह से जानबूझ करके हमको अच्छाई ग्रहण करना। दूसरा क्या है? स्वस्थ मानसिकता उसी की है जो दूसरे की गलतियों को क्षमा कर सकता है। आप सोचें अपने अपने लिए, क्या आप दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं और उसे भूल जाते हैं? यही स्वस्थ मानसिकता का लक्षण है। यदि हमारी मानसिकता स्वस्थ है तो हम उसको भूलेंगे। अस्वस्थ मानसिकता का लक्षण क्या है? दूसरे के अपराध को मन में सोचते रहना और बदले का भाव बनाए रखना। यह भयंकर द्वेष भाव होता है। इससे यह काम आप देखिए, एक होता है राग और एक क्या होता है? विराग। राग और द्वेष दो है, राग और द्वेष। आप राग किसके प्रति है? परिवार वालों के प्रति, तमाम अपने लोगों के प्रति बहुत राग है, ठीक है। आप राग न भी छोड़ पाएं, लेकिन आपको द्वेष छोड़ ही देना चाहिए। ऐसा हो सकता है परिवार के राग को न छोड़ पाएं, लोगों के राग को न छोड़ पाएं, कोई बात नहीं, चलेगा इतना।
लेकिन द्वेष पालना तो मानसिक जहर है। इसलिए स्वस्थ मानसिकता वाले का लक्षण क्या है? वह दूसरे के अपराधों को, जो हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, जो हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, हम जानते हैं, लोग जानते हैं, फिर भी हमें बिना शर्त, एक शब्द और जोड़ दूं उसमें, क्या? बिना शर्त के क्षमा करना सीखें। आप अकेले बैठ जाइए और उनको कह दीजिए, बस अकेले में, बस क्या लो, जिसका भी नाम लो, जिनके प्रति आपके मन में द्वेष भाव जग रहा है, बदले का भाव जग रहा है, उसके प्रति नाराज हो रहे हैं, अकेले में बैठ के उनके याद करके कहिए, भगवान उनका भला करे। है हिम्मत कहने की? नहीं है ना। जैसे याद आ गई तैसे तमतमाने लग जाते हैं, जैसे उनके विचार आते हैं बस आपके टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन अब क्या करना है? रिलैक्स बैठ कर कहना है, उनका भला हो, भगवान उनका, गुरु उनका भला करे, उनका हित सोचें। ये आपके मानसिकता को स्वस्थ करने के उपाय हैं। इस पर और आपको एक मेथड होता है, सिस्टम होता है, वो सारे सिस्टम हमको सीख लेना चाहिए। चाहे जिस विधि से और जहाँ भी मिले, हमें अपनी मानसिकता को कायम रखने के लिए, मानसिक शांति को कायम रखने के लिए वो सारी विधियाँ सीखने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।